Hello students, today we will discuss about how to find group, period and block. किसी भी एलिमेंट का कौन से पीरियड में है, किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में वो है, उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। ठीक है, हमें किसी भी एलिमेंट का मान लीजिए एटॉमिक नंबर हमें दे दिया और आपसे पूछा गया इसका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक निकालिए, तो आप किस तरीके से उसको निकालेंगे। आज हम उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमें पीरियड कैसे निकालना है। ठीक है ना, वो हम कैसे निकालेंगे। लास्ट शेल मतलब एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन लास्ट शेल क्या हो, लार्जेस्ट वैल्यू। एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, आपकी पीरियड को शो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ 26 एटॉमिक नंबर 26 है। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होगा 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3d 6। ओके, 4s2 3d 6। तो अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू लास्ट है। लास्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, ये। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है, 4। तो आपका पीरियड कौन सा हो गया, 4। तो आप पता लगा सकते हैं कि जो 26 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो 4th पीरियड का है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका पीरियड। नेक्स्ट सेकंड बात आती है, अब आपको ब्लॉक निकालना है। ब्लॉक निकालने के लिए आप क्या देखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस सब शेल में कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, ठीक है, विच सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर विच सब शेल। मान लीजिए सॉरी एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 11। तो इसमें आपको ब्लॉक बताना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s6 7 8 9 10 11। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ गया, आपका s। तो क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया s ब्लॉक हो गया। अगर आप इसका पीरियड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3। तो ये कौन से पीरियड का हो गया, आपका हो गया 3rd पीरियड। तो यहाँ से आप पीरियड भी निकाल सकते हैं, पीरियड कितना हो गया 3rd। और लास्ट ब्लॉक वो शेल जो होगी कौन सी है, s। तो क्या हो गया, ब्लॉक s हो गया। नेक्स्ट अब बात आती है ग्रुप की। थर्ड हम बात करते हैं ग्रुप कैसे निकालते हैं। बेटा ग्रुप निकालने के लिए आपके पास, आपको पता ही है, जो s ब्लॉक होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो ns1 आ रहा होगा या ns2 आ रहा होगा। इसका ns1 आ रहा होगा आप बता सकते हो फर्स्ट ग्रुप का है, इसका ns2 आ रहा होगा आप बता सकते हो सेकंड ग्रुप का है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है बेटा आपकी p ब्लॉक। पी ब्लॉक में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो पी ब्लॉक में हम कैसे निकालते हैं ग्रुप, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। जो सबसे लास्ट वाली शेल होगी, लास्ट शेल जो
P सबशेल। अब जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5, ओके, 5 6 7 8 9, एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप देखिए सबसे पहले, अब बहुत ईजी है, पीरियड आप निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2, सेकेंड पीरियड, ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, कहाँ करना है? पी में, क्या हो गया? ये पी ब्लॉक हो गया। अब बात आती है ग्रुप, ग्रुप में बेटा क्या करना है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, लास्ट वाली में कितने हैं? 5 प्लस 5, तो कितना आ गया? 17 ग्रुप आ गया, ठीक है ना। पीरियड, सेकेंड, ब्लॉक पी एंड ग्रुप 17। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दिया हो तो आप उसका ग्रुप, उसका पीरियड और उसका ब्लॉक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के लिए आप कैसे निकालेंगे? पी ब्लॉक का बहुत ईजी है। अब बात है डी ब्लॉक की, एस पी एंड डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? पीरियड एंड ब्लॉक तो इजीली निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। डी में आप कैसे निकालते हैं? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब शेल, है ना, n-1 डी सब शेल। अब जैसे मान लीजिए बात आती है 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, कितना हो गया? 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3d। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका पीरियड निकालना है। पीरियड निकालने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 4 पीरियड आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका ब्लॉक। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। अगर मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है, आप अरे इसमें गया है या इसमें गया है, आपको कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, तो आप इसके लिए एक और रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, n+n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, है ना, वो ब्लॉक उसका होगा। जैसे मान लीजिए मैं n+l के लिए इसकी निकालूँ वैल्यू, n+l के लिए बेटा देखो n क्या है यहाँ पर? 4 और l। s के लिए मैंने आपको बताया था l की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3, ये s की, ये p की, ये b की और है f की। ये तो बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, या ये तो आपको हमेशा काम देगी, तो ये तो आपको याद रखनी है। यहाँ पर n+l की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी, तो s की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 0, तो यहाँ पर कितना आ गया? 4 + 0 कितना आ गया? तो 4 ही आ गया। नेक्स्ट अब 3d के लिए निकालूँ तो n+l, n क्या है? 3, n+l रूल आप देखिए, n+d के लिए क्या है? 2, क्या हो गया? 5। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है? 3d में गया है। तो आराम से मैं बता सकती हूँ कि इसका ब्लॉक क्या होगा? d। तो जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में d में गया है या s में गया है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो बेटा आप n+l रूल अप्लाई करके निकाल सकते हैं। n+l में जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, यहाँ पर मैंने n+l को लगाया, यहाँ पर 4 आया, s की वैल्यू l के लिए कितनी होती है? 0, तो 4 आ गया। d के लिए कितनी होती है? 2, तो मैंने यहाँ पर निकाला 5। इट मीन्स n+l की वैल्यू 3d में ज़्यादा आ रही है, तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? d में गया है, तो यहाँ से मुझे ब्लॉक पता पड़ गया d। अब बात आती है ग्रुप की। ग्रुप में क्या करना है? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-d सबशेल। तो n-d कौन सी है? ये है n-d, मतलब 4 - 1 3, ये तो है। तो आपकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ग्रुप कितना आ गया आपका? 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो आपका 5th ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी
एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का दिया हो उस एलिमेंट का पता लगा सकते हैं कि वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है। ठीक है, अभी इसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसे हैंड टू हैंड नोट करते चलिए ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा रिमाइंड रहें। नेक्स्ट बात आती है मैग्नीज। मान लीजिए मैं आपको 20 एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर 20 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s कितना हो गया 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 4s2। पीरियड नंबर क्या हो गया बेटा, पीरियड के लिए लार्जेस्ट वैल्यू देखनी पड़ती है 4। ठीक, और ब्लॉक निकालने के लिए क्या है ये S, 4s2 मैंने बोला था अगर S ब्लॉक का होगा लास्ट में ns1 या ns2 आ रहा होगा, इट मीन्स आपका ns2 आ रहा है, तो ये क्या है आपका S ब्लॉक। ग्रुप आप इजीली बता सकते हैं, इसमें है सेकंड ग्रुप में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड, इसका एड्रेस पता लगा सकते हैं प्लीज। ओके, नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। बात करते हैं मैग्नीज की। मान लीजिए आपको दिया है 25 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d कितना हो गया 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3d 5। ओके, अब आपको नहीं मालूम किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में। सबसे पहले पीरियड निकालना, बहुत आसान होता है पीरियड निकालना। कैसे, लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, n की लार्जेस्ट वैल्यू 4, मतलब 4 पीरियड में है। अब बात आती है ब्लॉक। अब मुझे एक कंफ्यूजन है कि 4 में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा या d में गया है, मुझे नहीं मालूम s में गया है या d में गया है, तो मैं ब्लॉक कैसे निकालूंगी। मैं यहाँ पर n+l रूल अप्लाई कर लूँ। n क्या है मेरा 4 और l के लिए ऐसी वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो गया 4, और इसके लिए मैं क्या करूँ 3 प्लस d के लिए 2। तो बेटा मेरा लास्ट में मेरी जो n+l की वैल्यू मोर किस में आ रही है, d में आ रही है, तो मीन्स मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d में गया है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, जब d में गया है तो मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल। तो n-1 कौन है, n4 है, और -1 n-1d सबशेल कौन सी हुई मेरी n-1, 4 -1 इट मीन्स कितना आ गया 3d। 3d में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है 5, इट मीन्स 7th ग्रुप का एलिमेंट है, 7th ग्रुप का है, पीरियड नंबर 4 है और आपका ब्लॉक डी आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल चीज है। मान लीजिए आपके पास आ गया क्रोमियम, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनता है। क्रोमियम का कितना होता है 24। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, उन रूल को अप्लाई करते हैं और इसको स्टेबल बनाते हैं। कोई भी आपका जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, है ना, उसी में वो स्टेबल रहता है। तो क्या इसने क्या बताया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके स्टेबिलिटी के लिए 4s1 3d5। ठीक है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबिलिटी के लिए बताया। ठीक है, अगर आप
जो आपके एक्सेप्शन केस दिए होते हैं वहीं पर आपको ध्यान देना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने ऐसे कर दिया, पर जब इनका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक आप किससे निकालेंगे, जो आपने स्टेबल फॉर्म में दिया है, जो एक्सपेरिमेंटल है, उससे आपका ग्रुप कभी भी सही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। पीरियड एंड ब्लॉक सही निकल जाएंगे पर ग्रुप सही नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, कौन सी थी, हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो क्या था, वो 4:3D4 था, ठीक है, 4:3D4 था। ये हमने हुंस रूल अप्लाई करके इसको स्टेबल किया है। हमें हुंस रूल अप्लाई नहीं करना है ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड था, हमारा जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो क्या था, 4:3D4, ठीक है। तो हम इससे निकालेंगे ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। देखिए अब क्या करना है, पीरियड निकालने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमें ब्लॉक निकालना है। ब्लॉक कौन सा होगा, n+l रूल लगा लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 4 + 0 4 और 3 + 2 5। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया होगा, तो ये क्या हो गया, 5। ओके, सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब डी ब्लॉक के लिए मैंने बताया था ग्रुप निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल। तो कितने हैं, n-1 में 4, तो कितना आ गया, 2 + 4 6। तो ये जो क्रोमियम है वो हमारा किस ग्रुप में आ गया, 6th ग्रुप में आ गया, ठीक है। ये वो है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कंफ्यूजन कहाँ आता है। आपने मान लीजिए किसी बच्चे ने हुंस रूल लगा के उसको स्टेबल से आप ग्रुप निकाल रहे हैं, पीरियड और ब्लॉक ठीक आ जाएंगे, पर अब आप ग्रुप निकालिए। अगर आप किससे ग्रुप निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो ग्रुप निकालने पर क्या होगा, आप क्या करेंगे, 2 + इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और 5 और 2 7, जबकि क्रोमियम आपका 7 ग्रुप का है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा ये है एक्सेप्शनल जो चीज़ें होती हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है ना। आपका क्रोमियम क्या है, 6th ग्रुप में आता है, पीरियड उसका 4 है, ब्लॉक D है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन 2-4 होते हैं, हर सीरीज में 2-4 एक्सेप्शन होंगे। उसमें आपको ध्यान देना है कि हमें एक्सपेरिमेंटल वाला क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना करके जो एक्सपेक्टेड था हमारा, जो हम पहले करते थे, उसके हिसाब से हम करेंगे। आप खुद देखिए, डिफरेंस देखिए, इससे जो मैंने निकाला उससे तो मेरा आया ग्रुप 6, और जो बहुत होशियार बच्चे ऐसे होते हैं हुंस रूल अप्लाई करके पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत स्टेबल कर लेंगे, फिर अपनी होशियारी दिखाने के लिए यहाँ से 7th ग्रुप उसमें बता देंगे, पर वो उनका गलत होगा, ठीक है ना। ग्रुप निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल निकालने के लिए आता है तो आप उसको हुंस रूल लगा के उसको और स्टेबल करके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड करके उसको बताएंगे, पर जब ग्रुप निकालेंगे तो आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ ही ग्रुप निकाला जाएगा। आप खुद डिफरेंस देखिए, आपके इससे तो ये ग्रुप आ रहा है और इस वाले से क्या आ रहा है, 7th ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको निकालना आ गया होगा। आप और प्रैक्टिस करिए, जितने भी एक्सेप्शन हैं उन पर आप निकाल के देखिए। और इसमें एक और एक्सेप्शन है कॉपर, उसका भी हम क्या करते हैं, 3D 10 और 4s1 करते हैं, जबकि जो हमारा एक्सपेक्टेड होता है वो क्या होता है, 3D 9 4s2। तो हमें इससे निकालना है, ठीक है। ग्रुप जब आप इससे निकालेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा, और जब आप इससे निकालेंगे तो बेटा गलत आएगा, ठीक है। आप इससे ग्रुप निकालिए, पीरियड एंड ब्लॉक तो आप इजीली निकाल ही लेंगे। जब आप ग्रुप निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 + लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 9 में, कितना आ गया, 9 और 2 11th ग्रुप का है कॉपर, ठीक है। अब आप इससे निकालिए, क्या निकालेंगे आप, जो आपने एक्सपेरिमेंट हुंस रूल अप्लाई करके जो आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, 2 + 10। ये बेटा आ रहा है 12th ग्रुप में, 12th ग्रुप में आ रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। 12th ग्रुप में आपका क्या आता है, जिंक आता है, और ये 11th ग्रुप का है। तो बेटा यहीं पर आप डिफरेंस देखिए कि एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन तो मैंने बता दिए, और एक्सेप्शन देखिए आप, तो जितना आपका जैसे भी एलिमेंट्स हैं, कैसे हैं, क्या हैं, आप उनका पता लगा सकते हैं, कहाँ पर हैं, किस ग्रुप के हैं, किस ब्लॉक के हैं। एक्सेप्शन पर आपको ध्यान देना होगा, वहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आते हैं। ओके, थैंक यू।